आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे हार्मोन और एक ऐसे पेप्टाइड के बारे में जो फैट लॉस भी करेगा और साथ में आपको मसल को भी रिपेयर रखने में, मसल्स को मेंटेन रखने में भी हेल्प करेगा। जो लोग कटिंग फेस में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिट देगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक स्टैकिंग करके वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो वीडियो को पूरा जोर देखना क्योंकि इसमें मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्या साइकिल होनी चाहिए, क्या डोजेज होने चाहिए, स्टैकिंग के साथ क्या बेनिफिट है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into व्हाट्स अप गाइस, वेलकम है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल हितेश मल्होत्रा फिटनेस में। आज मैं एक स्टैकिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँगा एक ग्रोथ हार्मोन की जो कि है CJC 1295 और एक ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड की जिसको हम बोलते हैं ईपोमोरलिन। इन दोनों को स्टैक करके मैंने वीडियो बनाने का सोचा जिसमें आपको ये पता चल पाए कि आप फैट लॉस के साथ मसल को कैसे मेंटेन कर सकते हो पेप्टाइड्स के थ्रू। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक हार्मोन और एक पेप्टाइड, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि जो CJC 1295 होता है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। ईपोमोरलिन है वो GHRP है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि इनका वर्क क्या होता है और किस तरह यूज़ करते हैं और क्या काम करता है आपकी बॉडी में। तो जो हम हार्मोन की बात कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में एक ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बूस्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से CJC जब आप इंजेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, उसको बूस्ट करता है। उसी तरह जब आप ईपोमोरलिन का इंजेक्ट करते हो तो जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, बूस्ट हुआ है, उसको आगे रिलीज़ कराने में हेल्प करता है, जिस वजह से आपका वर्कआउट की इंटेंसिटी, आपकी स्लीप, आपकी रिकवरी, आपको फैट लॉस करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसी के लिए मैं आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में बता देता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है। हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन को, बट एक एज के बाद जाके अबव 30, अबव 35 के बाद हमारी बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती, तो हमें बॉडी बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का एक्सटर्नली यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम ग्रोथ हार्मोन को एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो इसका ये एक स्टैक और एक ये वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं CJC, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, और एक ईपोमोरलिन जो हमारा पेप्टाइड। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों को इसलिए मैंने स्टैक किया ताकि ये आपकी बॉडी में अच्छे से रिस्पॉन्स करें, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करें, प्रोड्यूस करें, जिसके बाद आप फैट लॉस कर पाओ, स्लीप अच्छी कर पाओ, रिकवरी कर पाओ और साथ ही साथ अपनी बॉडी में अच्छे चेंजेस देख पाओ। तो जब इतनी मैंने बात कर ही ली है इसके बारे में तो मैं आपको बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ये रिकवरी करता है, तो रिकवरी जब आपकी रात के टाइम होती है तो आपकी अगले दिन की जो शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे आपका वर्कआउट अच्छा होता है, आप मसल ग्रोथ भी कर पाते हो, फैट लॉस भी कर पाते हो, आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, एंड्योरेंस बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपकी जॉइंट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। और जिन लोगों का स्टबन फैट है, बेली फैट एरिया पे फैट है, एब्डोमिनल फैट है, विसरल फैट है, उसको भी ये हेल्प करता है कम करने में, क्योंकि ये बेली फैट पे इंजेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल एब्डोमिनल पे फैट है उसको कम करता है, जो कि एक बहुत एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में जो लिपोलिसिस जिसको हम फैट ब्रेकडाउन बोलते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जिस वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा फैट लॉस करती है और आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी में अच्छी एक शेप में आके श्रेड हो जाते हैं। और जहाँ तक मसल ग्रोथ करने की बात है, ये आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है, जिस वजह से आपकी जो मसल्स की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है, आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो जल्दी रिपेयर हो जाते हैं और आप अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हो। जैसे कि ये हार्मोन्स और पेप्टाइड है तो इनकी जो डोजेस है वो भी एक ऐसी होनी चाहिए जिस वजह से आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो ये आप CJC 1295 का 100 mcg पर डे लगा सकते हो, और पेप्टाइड की अगर बात करूँ ईपोमोरलिन की तो वो भी आप 100 mcg 2 टाइम्स में लगा सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में भी आप लगा के कार्डियो करने से 15-20 मिनट पहले इसको इंजेक्ट करके अच्छा कार्डियो कर सकते हो, जिससे कि आपकी फास्टिंग के टाइम पे जो कार्डियो होती है वो ज़्यादा फैट लॉस करने में आपको हेल्प करती है। साथ ही साथ आप जब इनको इंजेक्ट करोगे तो आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा फैट लॉस करने में ओवरऑल बॉडी से। अगर मैं सेकंड डोजेस की बात करूं तो जो आप वेट ट्रेनिंग करोगे या ट्रेनिंग करोगे, अपनी नॉर्मल वर्कआउट करोगे, उसके बाद आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप रात को बिफोर बेड टाइम भी इसको इंजेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी रिकवरी और अच्छी हो जाएगी। और अगर मैं इसकी ड्यूरेशन की बात करूं तो आप 8 to 10 वीक्स की इसकी एक अच्छी साइकिल रन कर सकते हो। और अगर आप ऑप्टिमल वे में जाना चाहते हो तो मैक्सिमम 12 वीक से ऊपर इसको मत करना, जिससे कि आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आप इतने टाइम तक इसी साइकिल को रन करोगे, 12 वीक्स तक इसको रोक दोगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डराने वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जहाँ आप इसको इंजेक्ट करोगे वहाँ पे आपको थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, थोड़ी सी आपको टिंगलिंग हो सकती है जैसे कि आपको प्री वर्कआउट में होती है, उसी तरह आपको थोड़ी इरिटेशन हो सकती है या घबराहट हो सकती है।
बाकी बहुत ज़्यादा मेजर इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि ये एक तरह का पेप्टाइड और एक हार्मोन आप इंजेक्ट कर रहे हो अपनी बॉडी में। बट अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इसको लेने के लिए, तब आपको बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसकी एक हैबिट नहीं होनी चाहिए जो कि आप लोगों को अच्छा रखने में और सेफ़ रखने में हेल्प करती है। बट अगर आप उसकी हैबिट बहुत लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेशन तक चलाओगे तो ज़रूर आपकी बॉडी हार्म होएगी और आपको बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं इस पेप्टाइड की हाफ़ लाइफ की बात करूं जो इपामोरलिन है, तो उसकी हाफ़ लाइफ सिर्फ 2 घंटे की है। और अगर आप GHRH की बात अगर मैं करूं जो CJC 1295 है, ग्रोथ हार्मोन है, तो इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, विद डैक और विदाउट डैक। उसकी जो हाफ़ लाइफ है वो 30 मिनट्स की है विदाउट डैक। अगर मैं डैक की बात करूँ तो डैक होता है ड्रग एफिनिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का केमिकल टैग है जो आपके हार्मोन है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ CJC 1295, इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है उसको 8 दिन तक आगे बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए बेनिफिट वाला है जो डेली इसको यूज़ करना नहीं पसंद करते हैं, जिनको इरिटेशन होती है, जो इतना टाइम नहीं है जिनके पास डेली इंजेक्ट करने का, उन लोगों के लिए ये बेटर है कि आपको ईज़िली समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अगर मैं इसकी स्टैकिंग की बात करूं तो स्टैकिंग में अगर आप सप्लीमेंट्स में जाते हो तो सप्लीमेंट्स में आप क्रिटेन का यूज़ कर सकते हो बिफोर या आफ्टर वर्कआउट। साथ ही में आपको प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा जो आपको फ़ैट लॉस करने में हेल्प करेगा, मसल रिकवरी करने में हेल्प करेगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है, तो आप अगर प्रोटीन का इंटेक करोगे, हाई प्रोटीन डाइट रखोगे, तो आपके मसल्स टिश्यूज़ भी अच्छे जल्दी रिपेयर होंगे। और एक एडिशनल हेल्प आपको मसल टिश्यूज़ को रिपेयर करने में सप्लीमेंट्स के थ्रू भी मिल जाएगी, जो कि आपको एक अच्छी एडवांटेज मिल जाएगी और आप और अच्छी रिकवरी कर पाओगे अपने मसल्स की। वहीं अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है और आप एग्रेसिवली अपनी बॉडी में फ़ैट लॉस देखना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रेगमेंट 176191 एक प्योरली फ़ैट लॉस का पेप्टाइड आता है जिसको आप इसके साथ स्टैक करके यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा फ़ैट लॉस करने में, मसल्स को ग्रोथ करने में। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि शेप में आने में हेल्प करेगा, ये सब करने में हेल्प करेगा, तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपना जो पैटर्न है उसको वही आपने मेंटेन रखना है जैसे आपने सप्लीमेंट्स या एनाबॉलिक के टाइम पे रखा था। क्योंकि आपको जब फ़ैट लॉस करना होता है, अपनी बॉडी को शेप में लाना होता है, मसल ग्रोथ करना होता है, तो आप लोगों का जो पैटर्न होता है वो सेम ही रहता है, चाहे आप कुछ भी यूज़ कर लो। आपको अपने आप को हाई प्रोटीन डाइट में रखना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिएट में रखना पड़ेगा, और साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कार्डियो पे भी आपको बहुत इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, जो आपको हेल्प करेगा शेप में लाने में। उम्मीद करूंगा मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी नई नई वीडियोस लेके आता रहूँ, सप्लीमेंट्स पे, फिटनेस पे, वर्कआउट पे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको गाइड करता रहूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देता हूँ मैं यहीं पे एंड। जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।